मंडे को वो स्कूल गई, ट्यूसडे को स्कूल गई, आज वेंसडे है, आज वो स्कूल नहीं गई, आज वो पार्क में खेल रही है। हमने भी उसे प्रेशर नहीं दिया, रात में ही उसने अनाउंस कर दिया था, मैं मॉर्निंग में मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, 6 साल की बच्ची है मेरी, क्लास फर्स्ट में पढ़ती है। मैंने कहा ओके मत जाना, पर जहाँ मैं कहूँगी वहाँ पे तुम पढ़ने के लिए बैठ जाना। उसने कहा ओके। लेकिन जब मैं कहती हूँ वो खेलती रहती है तो मैं उसको पढ़ने के लिए कभी नहीं कहती उसको। लेकिन जब वो फ्री बैठती है तो मैं उसको सारी चीज़ें उस 1 घंटे में, आधे घंटे में, जितना भी देर बैठती है वो कवर करा देती हूँ। वो चीज़ ये होती है कि उसका होमवर्क और क्लास वर्क फिनिश हो जाए, मोस्टली होमवर्क, क्योंकि अगर होमवर्क वो नहीं करती तो क्लास में टीचर ये बच्चे को फील करा देते हैं कि यू आर लेस। अगर बच्चे को क्लास में ही बच्चे का कॉन्फिडेंस कम करा देंगे तो बच्चा अंदर से ही स्ट्रेस में आ जाता है। मैं अपने बच्चे को स्ट्रेस एकदम देना नहीं चाहती, किसी भी बच्चे को स्ट्रेस मिलना नहीं चाहिए बचपन में, उसे ये लगना चाहिए कि वो बहुत ही ख़ास है। इसलिए मैं उसको क्लास वर्क और ये पता होता है कि टीचर उसको क्या पढ़ाने वाली है, थोड़ा बहुत उसको बता देती हूँ। अगर नहीं भी बता पाती हूँ तो मैं बोलती हूँ उसको कि बेटा क्लास में जाना, टीचर जो पढ़ाएंगी ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछना। अगर टीचर डांट देती हैं तो बुरा मत मानना, इसलिए डांटती हैं क्योंकि तुम अच्छे से समझ लो, तुम्हारे भले के लिए डालती हैं, इसलिए बुरा मत मानना। इस तरीके से समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर टीचर्स ही बच्चे को क्लास में फील करा देते हैं कि बेटा अरे तुम्हें तो आता नहीं, अरे तुम तो इतने कमज़ोर हो, दूसरे बच्चे को देखो कितना आगे जा रहा है। इसलिए मैं इसको शुरू से ही मेंटली घर में प्रिपेयर करके भेजती हूँ स्कूल में कि कुछ भी हो अपने आप को कम नहीं समझना। तुम्हें नहीं आता है तो टीचर से पूछो, अगर आता है तो बताओ, अगर टीचर नहीं बता पाती है तो अम्मा से आके पूछो, मैं तुमको बताऊंगी। लक्ष्मी क्या खेल मोस्टली वो खेलना ही चाहती है, जाहिर सी बात है, 6 साल की बच्ची है तो फिर खेलेगी ही, तो मैं उसको खेलने के लिए ही भेजती हूँ। अभी इसके पेरेंट्स मीटिंग में मैं गई थी तो टीचर ने मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा वाओ लक्ष्मी तुम्हारे तो 95% आए। तो टीचर ने सबके सामने बोला आप आर यू हैप्पी इन 95%? मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, इसके 95% आए, क्लास में कोई रैंक तो आ रही है इसकी। अगर इसके 70% भी आते हैं, 60% भी आते हैं तो भी मैं खुश हूँ। एटलीस्ट ये खेल तो रही है, हंस तो रही है, बोल तो रही है, चुपचाप पढ़ाई और किताबों के बीच में कोने में बैठी तो नहीं है। मुझे वो चीज़ हर किस पसंद नहीं है, मैं इसको हर जगह खेलने देती हूँ, धूल मिट्टी जिससे भी खेलना चाहती है, मैं कभी मना नहीं करती। हाँ ख्याल रखती हूँ, कुछ चीज़ें के लिए मना करती हूँ, भाई जो चीज़ गलत है वो तो बताना ही पड़ता है। आपके हिसाब से क्या गलत है, आपके हिसाब से क्या सही है, वो आपका फैसला आप करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मैंने बहुत सी औरतों से बातें जब करती हूँ तो मैं सुनती हूँ, इसको 2 चपत लगाई तो भी वो नहीं पढ़ रहा है। बच्चा जब खेलना चाहता है, 25 साल का आदमी को वो भी खेलना चाहता है, 25 साल के आदमी को ये पता है कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, इसलिए वो पढ़ने बैठ गया। लेकिन 5 साल के बच्चे को ज़िम्मेदारी पता नहीं है, उसका बस यही कोशिश करती हूँ कि उसका क्लास पास हो जाए, इसलिए मैं उसका होमवर्क करा देती हूँ। और जो एक बार क्लास वर्क रिपीट कर लेगा तो उसको पता होगा कि उसको क्या करना है। और वो स्ट्रेस में रहेगा तो एग्ज़ाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, उसको प्रेशर रहेगा तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। बच्चा नहीं पढ़े लेकिन अगर खुश है तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती, और मेरे हिसाब से बच्चे को ज़्यादा मारना पीटना, प्रेशर देना ठीक नहीं है। बस उसका होमवर्क करा देना, क्लास वर्क एक बार रिपीट करा देना, वो ठीक है। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ मैं। इस तरीके से उसको अच्छे से आ जाता है, और प्यार से समझाने से वो सीखने की कोशिश भी करती है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि देखो अम्मा जैसे बाहर जाती है, मैं बाहर जाती हूँ, एयरपोर्ट पर जाती हूँ, एयरपोर्ट पर टिकट्स लेना है, या कभी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो कुछ और चीज़ें करती हूँ मैं बोलती हूँ उसको, देखो अगर अम्मा पढ़ी नहीं होती तो फिर कैसे अपने राइट्स जानती। फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो मुझे वहाँ पर लॉन्च लेना है, वहाँ पर मैंने कैसे लिया। अगर तुम पढ़ोगी ना तब तुम इतना ज़्यादा सब चीज़ें समझ सकती हो। तो बोलती है हाँ अम्मा ठीक है। इस तरीके से अपनी इस पर पढ़ने की कोशिश करती है, खेलती भी है, सब कुछ करती है। तो फिर मैंने उनकी बात सुनी कि बच्चे को मारना वो तो एकदम गलत है।